जय बद्री विशाल दोस्तों, मैं गीता रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गीता गुन्नू ब्लॉग्स में। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज मेरे न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 साढ़े 10 बजे से। तो आज का वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं किसी पे रिएक्शन दूँ या कुछ बोलूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने संस्कार कमेंट्स बॉक्स में दिखा देते हैं, तो उनको जवाब मैं उनकी भाषा में तो नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे ऐसे संस्कार नहीं मिले हैं। और कोई किसी के लिए अगर कुछ बोलता है तो वो अपने संस्कार वहाँ पे दिखाता है। उसी बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी नैन्सी की शादी को लेके, तो उस पर काफ़ी लोगों का रिएक्शन आया, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया। तो जिन लोगों ने सपोर्ट में किया उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने खिलाफ किया उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग होते हैं कि जो खिलाफ तो होते हैं लेकिन पूरी रिस्पेक्ट से बात करते हैं, रिस्पेक्ट से अपनी बात को रखते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो न तो रिस्पेक्ट दे सकते, और मतलब उनको तू तड़ाके से बात करनी होती है, तो उससे हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उससे आप अपने संस्कार ही दिखाते हैं। क्योंकि उन कमेंटों को बस मैं ही नहीं पढ़ती हूँ, और लोग भी पढ़ते हैं, और वहाँ दिखते हैं आपके संस्कार। तो आपने अपने राय रखी, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस लिहाजे में आपने बात की तू ता करके, उस लिहाजे में मैं बात नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसे संस्कार नहीं मिले हैं। मैंने नैन्सी की शादी को लेके रिएक्शन दिया, लेकिन मैंने पूरी रिस्पेक्ट से दिया, किसी को तू तड़ाके से बात नहीं करी। मुझे जो चीज़ गलत लगी कि हाँ यार ये चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए थी, उन्होंने खुद रखी थी। हम तो गए नहीं थे दीपनी की पहाड़ी दीदी के यहाँ, और वो क्या नाम है उनका, केदार खंडी जो ब्लॉगर हैं उनके घर में। हम तो पूछने नहीं गए थे कि तुम्हें शादी में क्या मिला क्या नहीं मिला। तो उन्होंने ये बात खुद रखी थी और हमने उस पर रिएक्शन दिया। ऐसी हमने रिएक्शन दिया, और आपको अपनी बात रखनी थी, आपने कमेंट्स किया। लेकिन आप में और हम में फ़र्क क्या है? मैंने पूरी रिस्पेक्ट से दीपा दीदी को बिल्कुल, जो मैं उनकी इज्जत करती हूँ, तो उस इज्जत से मैंने उनके लिए वीडियो बनाई, और कहीं पे तू तड़ाके का यूज़ नहीं किया, और अपनी राय दी, ठीक है। और आप में फ़र्क क्या है? आपने तू तड़ाके से बात करी, अपनी राय दी। मुझसे तो आपने कमेंट्स करके कह दिया कि आपको किसने कहा इस पॉइंट पे आप बात करो, या इस। तो ऐसे ही मेरा भी आपसे सवाल है कि आपको किसने हक दिया कि आप मेरी बात पे अपनी राय दो? तो जैसे आपका मन किया बोलने का मेरी बात सुन के, वैसे ही मेरा भी मन कर गया दीपा दीदी की बातें सुन के रिएक्शन देने का। तो सेम है, किसी को क्वेश्चन पूछने से पहले खुद में झाँक लो कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। जैसे आपका मन किया वैसे मेरा मन भी किया इस मुद्दे पे बोलने का। लेकिन मैंने पूरे रिस्पेक्ट से इस मुद्दे पे बात करी, इस बात को रखी, और इस बात को बोला। लेकिन आपने क्या किया? अपनी बात भी बोली, लेकिन तू तड़ाके से बात करी। तो मेरे पे इन आपकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता है। बाकी आपने अपने संस्कार वहाँ पे दिखाए जो आपको मिले हैं, जो आपके घर में आप अपने बड़ों से ऐसी बात करते होंगे, इसीलिए आप बाहर भी ऐसी बात करते हो। तो कुछ लोग हैं, मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत है कुछ बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट में, जिन लोगों ने कमेंट्स किए कि हाँ ये चीज़ गलत है। वो बात बस एक बेटी समझ सकती है कि एक बाप की इज्जत क्या होती है। जब घर में शादी होती है, और शादी के बाद कोई मतलब ये बात बोल दे कि यार वहाँ पे ये चीज़ सही नहीं था, या इज्जत नहीं हुई, या वो नहीं हुआ। अगर वो बेटी सुने तो कैसा फील होता है, वो बस एक बेटी समझ सकती है। और जिनकी बेटी होगी, और जो बेटी होगी
वही इस बात को समझ सकते हैं कि एक बाप की इज्जत क्या होती है। तो अ, कुछ लोग हैं जिन लोगों ने अपनी औकात वहाँ पे दिखाई, अपने संस्कार वहाँ पे दिखाए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट में वीडियो बनाए, तो उनका सपोर्ट में कमेंट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके कमेंट्स का मैं सम्मान करती हूँ। बाकी जिन्होंने खिलाफ रखे वो भी अच्छे थे, मतलब अपनी राय दी, बहुत अच्छी थी। उन लोगों ने तू तड़ाके से बात नहीं की, तो उनका भी दिल से धन्यवाद। लेकिन उनमें से 1 या 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने तू तड़ाके से बात करी। और प्लस में एक भाई क्या बोल रहा था कि आप भी तो व्यूज़ के लिए ऐसा कर रहे। तो जो भाई ये चीज़ बताने वाली नहीं है कि मैं व्यूज़ के लिए कर रही हूँ। जो यूट्यूब क्रिएटर होगा वो व्यूज़ के लिए ही करता है। और मैंने किया तो मैंने पूरी रिस्पेक्ट से किया, और एक-एक जो शब्द मेरे मुँह से निकल रहे थे वो मैं समझ रही थी, सोच रही थी कि मैं बोल क्या रही हूँ, कि आगे कोई मेरे पे उँगली ना उठा पाए। और हर कोई व्यूज़ के लिए ही यूट्यूब पे आता है, कोई भैंस चराने यूट्यूब पे नहीं आता है। तो ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं थी कि आप भी तो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो जो यूट्यूब क्रिएटर होगा, जो वीडियो बना रहा होगा, वो व्यूज़ के लिए ही करता है। तो ये सब थे, ऐसे-ऐसे कमेंट्स आए थे। और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से समझा कि हाँ, ये चीज़ गलत थी। और प्लस में हिमांशी जो बिष्ट हैं, उन बहन का भी कमेंट आया था कि मेरा आपसे कोई नाता नहीं है, नाता तो मेरा भी आपसे कुछ नहीं है, तो मैं आपकी भी इज़्ज़त करती हूँ। आप मेरे भी कोई दुश्मन नहीं हैं। इंसानियत के नाते बता रही हूँ, भगवान आपको ये दिन ना ही दिखाए कि आपको ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़े कि आप किसी की शादी से खाली हाथ घर आके भी खुश हो। अगर आप खुश होते, खाली हाथ घर आके खुश होते, तो आप इस बात को सोशल मीडिया पे नहीं डालते। तो आपको सुनने में आए कि आप तो बिना बुलाए मेहमान हो। बुरा न मानना दोस्त, पर मुझे तो ये बात दिल पर चुभी है। हुआ तो और कुछ भी है जो बताया नहीं जाता। तो मैं मानती हूँ कि कहा होगा किसी ने कि बिना बुलाए आ गए, या बुरा लगता है। मैं मना नहीं कर रही हूँ, बुरा लगता है। तो मैंने भी आपके लिए कोई गलत शब्द यूज़ नहीं किए, और आपने भी रिस्पेक्ट से कमेंट किया और मैंने भी रिस्पेक्ट से जवाब दिया। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी राय दी, अपनी बात रखी। तो कुछ लोगों को जो दीपा दीदी हैं उनको दिक्कत नहीं है, जो क्या हिमांशी बिष्ट हैं उनको दिक्कत नहीं है, पर कुछ लोगों को बहुत दिक्कत है। और उसमें दिखता है कि उनको जेलसी फील होती है, जलन होती है उनको। तो होए, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो काफ़ी लोगों का बहुत-बहुत, जो जो बेटी होगी, जो अपने बाप के दुःख को समझती होगी, जो अपने बाप की इज़्ज़त को समझती होगी, वो उन लेडीज़ ने बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट किए, बहुत अच्छा कहा। और कुछ लोग हैं कि जिन्होंने गंद बक के जो लोग चले गए। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि कृपया करके थंबनेल देख के वीडियो पे कमेंट बिल्कुल भी ना करें। वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, एक-एक बात को समझें कि इस इंसान ने बोला क्या है, तभी जाके कमेंट करें। कुछ लोग हैं जो थंबनेल देख के ही कमेंट कर देते हैं, तो कृपया आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके थंबनेल देख के कमेंट ना करें, पहले पूरी वीडियो देख लें। तो ये बात थी जो, तो गैस ये बात आप भी समझते हैं, बहुत अच्छे ढंग से समझते होंगे। और कि जो बात पब्लिक हो गई तो वो अपनी पर्सनल नहीं रहती है, उस पे लोग कहेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। अगर कोई बात पब्लिक हो गई, देखो यूट्यूब हर कोई चलाता है और रिएक्शन चैनल भी होते हैं, तो लोग अपनी राय ज़रूर देंगे। कोई कमेंट्स के माध्यम से देगा, तो कोई वीडियो बना के देगा देगा ज़रूर। गलती हमारी होती है जो हम अपनी बातों को पब्लिक कर देते हैं। हम एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, हमारे भी कुछ मोमेंट ऐसे हो जाते हैं कि जिनको हमें छुपाना पड़ता है। तो वो हर किसी के उसमें होता है, हर यूट्यूबर के उसमें होता है कि वो
नहीं दिखा सकते। कुछ लोग होते हैं जो दिखा देते हैं और उस पे रिएक्शन मिलते हैं, फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो उस टाइम व्यू के लालच में तो हम उस चीज़ को डाल देते हैं। फिर वही लोग कहते हैं कि आपको किसने हक दिया इस बात पे रिएक्शन देने के। तो वो बात हमें पहले ही सोच लेना चाहिए कि अगर हम इस बात को पब्लिक करेंगे तो इसका क्या परिणाम आ सकता है। और डालने के लिए हम भी डाल सकते हैं, लेकिन हम सोच समझ के डालते हैं कि आगे इस चीज़ पे क्या रिएक्शन आएगा, या लोग हमें क्या कहेंगे, या लोग इस पे क्या रिएक्शन दे सकते हैं। व्यूज़ के लालच में हम कुछ भी नहीं डाल सकते कि उठा के कुछ भी यूट्यूब पे डाल दिया फिर लोग उस पे बातें बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है। तो मेरा सच में किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस मेरे को वो बात बुरी लगी इसीलिए मैंने उस पर बोल दिया। और फिर से अगर आप लोगों को, दीपा दीदी को या बाकी और किसी को भी बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहती हूँ। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आशा उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय बद्री विशाल।